मुझे लगता है हमारी पार्टी का इस विषय में स्टैंड आ गया है और मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज्यादा मजीद कुछ कहने की गुंजाइश है। क्या कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि बजट में नहीं परेशानी है सच में आवाम? मुझे ये बताओ है क्या है, जो कमिटमेंट सरकार की होती हैं और ये विजन डॉक्यूमेंट होता है और वो कहीं उनके अपने ही मैनिफेस्टो से मेल नहीं खाता है। और कुछ चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में पब्लिक डोमेन में ये कहा है और जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से हैं। लोगों का विश्वास उठ गया है और वो इस रियासत के लिए अच्छा नहीं है कि हम इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करें। हमारी जो सरकार की जनता जनार्दन के साथ कमिटमेंट है उसको सरकार ने फुलफिल करना चाहिए। नहीं, कमेटी पे कमेटी आ रही है, कमेटी पे कमेटी आ रही है। तो 2009-10 में और कल जिक्र भी आया 13-14 में भी एक कमेटी बनी थी और वो कमेटी इस कमेटी से बड़ी थी क्योंकि वो कैबिनेट सब कमेटी थी। उसमें नंबर्स भी हैं, डिपार्टमेंट भी 47 है, कौन कौन लोग हैं उनका भी रिकॉर्ड है। अगर सरकार के पास नहीं है तो मैं उस समय उस कमेटी का एक मेंबर था, मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इश्यू को डिविएट करने के लिए एक और कमेटी बन गई है। तो चलो अब चाहिए थी कमेटी, मुझे लगता नहीं है, कमेटी को ही ऐड ऑन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने, इसी सरकार ने और चीफ मिनिस्टर साहब उस समय उस सरकार के भी चीफ मिनिस्टर थे और जो इस समय ऑनरेबल स्पीकर साहब हैं वो उस कमेटी के चेयरमैन थे। यहां हाउस में सदन के पटल पे हम एक बात करते हैं और पर्दे के पीछे एक बात करते हैं। वो नहीं, कथनी और करनी में हमारी में फर्क नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें वो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और जब हम कहते हैं कि वो इंसानी मसला है तो फिर हमारी अप्रोच भी वही उसी तरीके से होनी चाहिए।